विक्रम संवत 2080 और वर्ल्ड वाटर डे पर नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। वो हमारे देश का गौरव और उन्हीं गौरव के चित्र का अनावरण करके माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सांसद वीरेंद्र मस्त जी भी इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी अभिनंदन और ये गौरव हम सब के लिए, हर्ष हम सब के लिए। चित्र का अनावरण करते हुए मैं साथ ही गुजारिश करूंगी कि एक डॉक्यूमेंट्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर जो हमने बहुत सुंदरता के साथ तैयार की है, हमें विनम्र और साथ में संदेश बहुत आभार और शास्त्री जी से, जो कि पुत्र हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप कृपया आएं और आपके विचार हम सभी सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री अनिल शास्त्री जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका पुनः। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री सांपला जी, श्री आर के अग्रवाल जी, संजय नाथ सिंह जी, मंच पर बैठे अन्य महानुभाव और इस सभागार में बैठे सभी हमारे साथी, हमारे मित्र, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साथ में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है, एकम है, और मेरी शुभकामनाएं और बधाई स्वीकार करें। साथ ही आज गुड़ी पड़वा है और उगाड़ी भी है। उगाड़ी का त्यौहार नए वर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। वहाँ की जनता को मेरी ओर से और आप सब की ओर से हमारी बधाई है और शुभकामनाएं हैं। आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से आयोजित किया गया वो एक सराहनीय है और कोई भी इसकी प्रशंसा करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी कुछ ही क्षण पहले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का अनावरण किया। बहुत ही सुंदर चित्र है और इतना समय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने व्यस्त समय से निकालकर यहाँ पे दिया है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाल बहादुर शास्त्री के प्रति अति सम्मान और इज्जत है, उसी तरह नरेंद्र तोमर जी का भी शास्त्री जी के प्रति सम्मान है, उनके मन में उनके प्रति इज्जत है। मैं ज़्यादा तो कुछ शास्त्री जी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि आज दल दिवस है और एक अच्छा बड़ा दिन है। जैसे मैंने कहा, नए वर्ष की शुरुआत भी है। आज के दिन से ज़्यादा अच्छा दिन नहीं हो सकता था इस चित्र के अनावरण के लिए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1965 में था। और उन्होंने वो नारा दिया था क्योंकि उस समय देश में संकट था। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और साथ ही उस समय गेहूं हमारे यहाँ आयात होता था अमेरिका से। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी से कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अगर युद्ध बंद नहीं करेंगे तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। और शास्त्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने हम खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। और उसी के बाद उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और आज की हमारी सरकार उसी नारे को पूरी तरह से साकार कर रही है।
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं, फार्मर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं संजय नाथ सिंह जी, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अभी भी 70% लोग हमारे गांव में बसते हैं और जब तक हमारे किसानों का विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि भारत का विकास नहीं हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं और अभी पिछले वर्ष ही इन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए जो एक बहुत दिनों से एक एजिटेशन चल रहा था उसको समाप्त किया और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी कुछ आत्महत्याएं होती हैं, उस सब का समाधान कृषि मंत्री द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा उसका समाधान होगा। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि R.K. अग्रवाल जी ने मुझे यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में आयोजित किया। मुझे और मेरे परिवार को, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करिए। जिसे भर देगी। बहुत बहुत आभार आपका व्यस्ततम समय के बावजूद इस कार्यक्रम में आने के लिए। सौधन्य ये मंच जहां तमाम वो विभूतियां हैं जो संकल्पित हैं समाज के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से, आप ग्रैंडसन ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी, आप आइए आपके विचार सुनने के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस मंच पर मेरा सौभाग्य है कि मैं उस नेता के साथ उस मंच पे बैठ रहा हूं जिनके साथ जब शिवराज जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इनका सानिध्य और इनका हम लोग को प्रेम बार बार मिलता रहता था मध्य प्रदेश से आकर। वैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भारत सरकार में कृषि मंत्री, जिनके निवास पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे हम लोगों के पुराने साथी और अब चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भारत सरकार विजय सांपला जी, सत्यभूषण जैन जी, जिनका एक पुराना परिचय मेरे परिवार से भी है, मेरे पिताजी से। तो हम लोग ने बचपन से उनको देखा है। हमारे मामा श्री अनिल शास्त्री जी, बड़े बेटे विभाकर शास्त्री जी, मेरे बड़े भाई जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं संजय नाथ सिंह जी, उपस्थित R.K. अग्रवाल जी, धनुका जी, और जिनके साथ समय समय पर काम करने का अवसर मिलता रहा है, वैसे भाई आदरणीय सुरेश जैन जी, और मंच पे अभी अभी आए हैं हमारे मित्र और बड़े भाई बिहार के शेर गिरिराज सिंह जी। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले चंद शब्द कहना चाहता हूं आदरणीय तोमर जी के लिए, क्योंकि वो बोलते कम हैं और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के हैं। ये हमने बहुत सालों से देखा है, मगर जब कार्य करते हैं तो उसकी पहचान भी और गूंज भी कहीं दूर तक ही चली जाती है। किसी को हो न सका मेरे कद का अंदाजा, किसी को हो न सका मेरे कद का अंदाजा, हूं तो मैं आसमान सिर झुका के चलता गया। वैसे हमारे आज के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर जी, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि
कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मगर हाल में ही एनडीए के मंत्रियों की एक सर्वे हुआ था और सी वोटर ने किया था, और सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें तीसरे स्थान पे केंद्र मंत्री में हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे। और उसका कारण है, कारण यह है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे किसान सम्मान निधि, ये साधारण नहीं है, करोड़ों करोड़ों किसान तक की एक बटन से 6,000 रुपए अन्य किस्तों में 2-2 हजार की किस्तों में समय पे पहुंच जाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सही तरीके से धरातल पे उतारना, किसानों को उसका लाभ देना, और विशेष रूप से जो टेक्निक के आधार पर जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, या जिसको हम कहें प्रोग्रेसिव फार्मिंग, उस तरफ भारत को लेके जाना और उसका प्रचार प्रसार समय पे करना, ये अपने में बहुत बड़ी चीज हो रही है और इसी को क्रांति कहते हैं। मैं तो सही माने में कहूं कि दूसरी कहीं क्रांति कृषि क्षेत्र में आई है तो वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी लेकर आए थे, उसके बाद अब आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसको क्रियान्वित हमारे भाई कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। मैं थोड़ा पहले आ गया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने अवश्य पूछा कि आप जो है जल संरक्षण पे, वाटर कंजर्वेशन पे क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं मंच पे खड़ा हूं, सामने लिखा है मिलेट्स 2023, यही तो वाटर कंजर्वेशन है। बाजरा जो है वो कम पानी में लेता है गेहूं या किसी के और तुलना में, इसको कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। स्वास्थ्य भी है और स्वाद भी है और संरक्षण का भी कार्य कर रहा है। मैं बड़ी सब लोग बातें वो कर चुके हैं शास्त्री जी के विषय में, लेकिन उसका एक मूल्य मंत्र जो है वो मैं बताना चाहता हूं, और उसको कहते हैं इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, और शास्त्री जी उसको अवसर बनाते थे। सब जानते हैं अमेरिका के साथ PL 480 का अवश्य, लेकिन भारत के अंदर कृषि के अंदर एक क्रांति आए, उसको अवसर बनाए, वो शास्त्री जी ने सिखाया। दूध का जो है व्हाइट रेवोल्यूशन लाए, उसके लिए कहीं फूड कॉर्पोरेशन बनना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनना है, लेकिन स्वामीनाथन जो ICAR के अध्यक्ष थे, उनकी बातों को समझना, गहराई से समझना, उसको लागू करना, उनको समर्थन देना, वो एक बड़ी चीज होती थी जो शास्त्री जी ने करके दिखाया। और यही कारण था जिसके कारण आज हम लोगों के वहां पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और एक अमूल जो है, मेरे को जाने का वहां पे मौका भी मिला और मैंने देखा भी कि किस घर में और रात उन्होंने बिताई थी, जिस चबूतरे में, वो भी देखा प्रधानमंत्री जी के रूप में। तो ये अपने में एक बड़प्पन भी है और उस दिशा भी ले जाता है कि चीजों को जमीन पे उतर के समझने की। और मुझे लगता है आज जब हम लोग चैत्र नवरात्रों में बैठे हैं, पहला दिन है, ये जो जिस तरफ नई क्रांति की दिशा में प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं हम लोग को, और साथ ही साथ उसको जमीन पे, धरातल पे उतारा जा रहा है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के माध्यम से मैं आप सभी को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो कृषि क्षेत्र है उसको और महत्व मिलेगा, जिससे कि भारत के जो आय है और
पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ती चलेगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे आए हुए मीडिया कर्मियों का और सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री विजय सापला जी से, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप आए और अपना उद्बोधन हम सब के सामने। बहुत स्वागत आपका। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, भारत सरकार में कृषि मंत्री, और उनके साथ हमारे बहुत ही बड़े भाई, बहुत ही सत्कारयोग्य भाई गिरिराज जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री आर.जी. अग्रवाल जी और धानुका ग्रुप का पूरा परिवार, और अनिल शास्त्री जी और मंचासीन सभी महानुभावी और शास्त्री जी के परिवार से सभी सदस्यगण, सम्मानीय सदस्यगण और बहनों भाइयों, आज क्योंकि विक्रमी संवत 2080 का नव वर्ष की शुरुआत है और इसके ऊपर धानुका जी ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि आज विश्व जल दिवस भी है, नव वर्ष भी है, और क्योंकि धानुका जी का काम खेती को प्रोत्साहित करना है, और ऐसे अवसर पर अगर शास्त्री जी को याद ना किया जाए तो ये बहुत अलग बात होगी, क्योंकि शास्त्री जी और कृषि के साथ आज जो देश कृषि में इस आयाम पर पहुंचा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की है, क्योंकि शास्त्री जी ने अपने जीवन में हमें सम्मान से जीना भी सिखाया और सम्मान के साथ जीना भी सिखाया, जहां वहां देश प्यार के साथ और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है ये भी हमें समझाया है। नहीं तो जैसे हमने सुना है कि भाई अमेरिका से जो वो घटिया अनाज आता था और उसको ना स्वीकार करके देश के किसानों को आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे और उनको अपनी तौर पर अपने अच्छे फसल उगाने के लिए प्रेरित करना, और जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि देश की सीमाओं की रक्षा भी हो और साथ में किसान का भी उत्थान भी हो और देश का सम्मान भी हो। और देश ने भी उनका अनुसरण पूरी तरह किया है, और अभी तक के सभी राजनेता, जो मैंने पहले भी कार्यक्रम में कहा कि भाई एक ही ऐसा नेता हुआ कि जिनके आह्वान पर पूरा देश एक रास्ते पर चला है, और जब उन्होंने कहा कि सभी लोग हम उपवास करेंगे तो पूरे देश ने उपवास ही नहीं किया, और यहाँ तक कि ढाबे होटल तक भी बंद रहे। ये बहुत बड़ी बात है, और अभी तक शायद ऐसा कहीं भी देखने को इतना बड़ा नहीं मिला, मगर आज फिर भी लोगों का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ा है और उनका अनुसरण करने लगे हैं, और उनके आह्वान पर, यानी अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिनका लोग अनुसरण कर रहे हैं। और सो मैं ऐसे महान शख्सियत के आज के इस दिवस पे उनको याद किया गया है, और किसानों के लिए एक प्रेरणा जो है, अगर कृषि का काम करना है तो धानुका जी का काम कृषि में संबंधित है। बहुत सारे किसान और साइंटिस्ट भी आए, और अगर उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं आएगा तो शायद किसान के लिए या किसानियत के लिए ये अनहोनी होगी। और इसीलिए मैं धानुका जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो सम्मान और जो उसका इस देश के लिए देन है उसको याद किया गया। दूसरा, आज विश्व जल दिवस है, और विश्व जल दिवस पर आज जहां भी देखो पानी के ऊपर सभी कार्य कर रहे हैं। धानुका जी भी बता रहे थे मैंने कितने तालाब बनाए, कितने डैम पॉकेट बनाए हैं, पानी की सिंचाई में कम फसल उगाने के लिए कैसे उसको करा, उसके लिए उनका योगदान है। सो इसके लिए
मैं यहाँ तक ये कहता हूँ कि पानी बचाने का पीछे जब प्रेस में हो रहे थे सवाल भी आ रहे थे, तो ये हम सबका कर्तव्य है और ये सिर्फ सरकारों का कर्तव्य नहीं है पानी बचाना, हम सबका, जितने भी कोई ना कोई हम किसी न किसी माध्यम से समाज में काम करते हैं तो उसलिए नाते हमारा सबका काम जो है फर्ज बनता है। हमारी भी एक पंजाब में NGO चलती है भारत गौरव के नाम से है और उसका एक मोटिव भी रखा, उसका नारा दिया है, रुख कुख ते पानी ना सांभे तक खत्म कहानी। रुख कहते हैं पेड़ को, अगर पेड़ नहीं संभाले गए तब भी नुकसान है, पर्यावरण नहीं संभाला गया तब भी नुकसान है। और कुख कहते हैं, कोख जिसे आप हिंदी में कोख कहते हैं, या हम कह सकते हैं जननी कहें, मातृशक्ति कहें, अगर उनको भी संभाला नहीं गया तब भी देश का जो समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर पानी को नहीं संभाला गया तो फिर तो पूरा जीवन ही खत्म है। पानी जल है तो जीवन है और इसीलिए कहते हैं कि रुख कुखते पानी ना सांभे खत्म कहानी। तो इसके लिए हमें सबको प्रयास करना होगा और ये किसी सरकार का कर्तव्य है ऐसा समझ के लोग बहुत सारे हमें भी सवाल करते हैं। ये सरकार का सवाल नहीं, हर नागरिक का है। जिन्हें जीवन देना है, अपने जीवन के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके आना है तो उनके लिए चिंता भी करनी होगी। नेक्स्ट जनरेशन को चिंता कैसे करेंगे कि उनके लिए भी अच्छा माहौल पैदा करेंगे। अगर देखा जाए तो देश की आज़ादी में जितने लोगों ने शहादत दी है और उनको शहादत दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, मगर उनके बीच में मन में कहीं नहीं था कि हम इसकी सुख सुविधाएं लेंगे। उन्हें तो अपनी शहादत दी, मगर मंतव्य था कि आने वाली जनरेशन को हम कुछ ना कुछ अच्छा माहौल देके जाएं। और उसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि आज हम आज़ादी में इस खुशनुमा माहौल में जीवन जी रहे हैं और उस लिए हमें ये प्रेरणा भी लेनी होगी कि हमें आने वाले समय में आने वाली जो है जेंट्स है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है। सो आज के इस अवसर पे, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है और मैं सबको आज के नव वर्ष पे सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन मंगलमयी हो और आपके परिवार पर प्रभु कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करता हुआ आपसे क्षमा चाहता हूं। जय हिंद। पुस्तक उस विराट व्यक्तित्व की जो भारत के प्रणेता रहे, उनके एक आह्वान पर पूरे हिंदुस्तानियों ने एक वक्त का भोजन छोड़ा। अब पुस्तक विमोचन का समय शास्त्री जी के जीवन को दर्शाता हर उनकी धुरी रही जय जवान जय किसान, और इसी नारे ने उनको ऐसी पहचान दी जो कि इतिहास में दर्ज है। बेहद सौम्य, सरल, राष्ट्र के गौरव, भारत रत्न माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित ये पुस्तिका, जिसका विमोचन करती मंचासीन विभूतियां। और यह अवसर एक ग्रुप फोटोग्राफ का, महान विराट व्यक्तित्व की पुस्तिका का विमोचन। उठो तो ऐसे उठो कि फख्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करे। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जिनका संबोधन हम सुनना चाहते हैं, उनका ओज हम हासिल कर रहे हैं आज। बहुत बहुत आभार आपका केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु आदरणीय श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान भारत सरकार के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय अनिल शास्त्री जी, हमारे एससी आयोग के चेयरमैन आदरणीय विजय सापला जी, आदरणीय सत्यभूषण जैन जी, आदरणीय संजय नाथ सिंह जी, मेरे मित्र आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, शीतल बिज साहब, हमारे लोकसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय बीरेंद्र सिंह मस्त जी, राजेंद्र अग्रवाल जी,
कृषि आयुक्त महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिक गण, किसान भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज हमारी संस्कृति का नया वर्ष आरंभ हो रहा है। यह बहुत ही शुभ और पुनीत अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका आगामी वर्ष समृद्धियों से भरा हो और आगामी वर्ष हमारे देश के लिए भी प्रगति के नए आयाम लेकर आए और भारत का उत्कर्ष दिनों दिन बढ़ता जाए। आज हम सब परम श्रद्धेय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र के अनावरण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। राम गोपाल जी, सत्यभूषण जी मुझे लगभग साल भर से कह रहे थे कि हरित क्रांति की शुरुआत तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने की, लेकिन समय रहते उनके सभी पक्ष प्रकाश में नहीं आ पाए और इसलिए कोई ना कोई कार्यक्रम करना चाहिए। एक दो बार पहले भी शास्त्री जी के जन्मदिन पर पुण्यतिथि के अवसर पर तिथि तय हुई, लेकिन किसी कारण से संभव नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहले ये कार्यक्रम टला भी इसलिए कि नव संवत्सर के दिन ये कार्यक्रम संपन्न हो, ऐसी शायद प्रभु की इच्छा रही होगी। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से परम श्रद्धेय शास्त्री जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं, उनके प्रति अपना आदर प्रस्तुत करता हूं। आज इस अवसर पर उनके चित्र का अनावरण हुआ है। बहुत ही सुंदर चित्र है और मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि इतने सुंदर चित्र का लोकार्पण करने का सौभाग्य मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। संजय नाथ सिंह जी ने उनके जीवन के बारे में एक पुस्तक भी लिखी है जिसका लोकार्पण आज हुआ है, लेकिन आज लोकार्पण अंग्रेजी संस्करण का हुआ। मैं चाहूँगा जल्दी शास्त्री जी की इच्छा अनुसार इसका हिंदी संस्करण भी जारी किया जाए। इस अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, बड़ी आबादी का देश है और इस देश को आजादी हमारे पूर्वजों के असंख्य बलिदानों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है और आज हम सब लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, प्रगति के नित नए आयामों को गढ़ रहे हैं। उनमें तमाम सारे हमारे पूर्वज शहीदों का बलिदान पीछे छिपा हुआ है। देश आजाद हुआ
आजादी के बाद देश को आगे बढ़ने का क्रम पर चलना ही चाहिए था, जिस पर चलने की कोशिश हुई। लेकिन हम सब इस दौर में देश में बहुत सारे नेता आए, बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी सरकारें आई और गई, अनेक मुख्यमंत्री, अनेक प्रधानमंत्री हमारे देश के राजनीतिक पटल पर आए। लेकिन हम सब और अगर दृष्टिपात करके देखें तो ध्यान में आता है लाल बहादुर शास्त्री जी की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। और जब शास्त्री जी का व्यक्तित्व अतुलनीय था, उनके प्रति सारे देश में आदर था। अभी सांपला जी कह रहे थे कि उनके आह्वान पर लोगों ने उपवास प्रारंभ कर दिया था। यह सही है। अगर आप देखेंगे तो उस कालखंड में जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये तो बहुत लोगों के ध्यान में आता है। लेकिन व्यक्ति ने क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, ये सामान्य तौर पर लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन शास्त्री जी ने दो काम किए। एक, पूरे देश को आह्वान किया कि देश में खाद्यान्न का संकट है, हमें दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े, इसलिए हमको एक दिन उपवास करना चाहिए। और दूसरा, शास्त्री जी ने अपने भवन में ही बैलों से हल को जोतकर देश भर के किसानों को यह संदेश दिया कि जवान की भी जय और किसान की भी जय। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सच है कि अगर उस कालखंड के कुछ लोग आज भी जीवित हैं तो आज तो खाद्यान्न के लिए हम सरप्लस कंट्री है। लेकिन शास्त्री जी के उस वाक्य को ध्यान में रखकर उस उम्र के लोग आज भी इस देश में उपवास कर रहे हैं। शास्त्री जी के उस आह्वान को इतनी शिद्दत के साथ देश ने स्वीकार किया, तो मैं कई बार पुराने इतिहास पर सोचता रहता हूं तो ध्यान में नहीं आता कि किसी और व्यक्ति की बात को इतनी मान्यता दी गई हो। लेकिन मैंने देखा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कोविड के कालखंड को छोड़ दें, लेकिन मुझे ध्यान है कि उनके मन में था कि संपन्न परिवार के घर में रसोई गैस के चूल्हे पर रोटी बनती है, लेकिन गरीब परिवार की माता लकड़ी और कंडे पर चूल्हा फूंक फूंक कर टीबी का शिकार हो जाती है। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के संपन्न लोग अगर गैस की सब्सिडी को छोड़ दें तो मैं 8-9 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सब्सिडी वाला कनेक्शन निःशुल्क पहुंचा सकता हूं। और उनके आह्वान पर 2,42,00,000 लोगों ने अपने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी। परिणाम स्वरूप उज्ज्वला योजना बनी और 9 करोड़ बहनों को इस देश में गैस का रसोई सिलेंडर जो है निःशुल्क पहुंचाने का एक सपना निश्चित रूप से साकार हुआ। ये जो अपील है, यह अपील
पद के कारण नहीं होती। व्यक्ति की मान्यता सिर्फ पद के कारण ही नहीं होती। व्यक्ति की मान्यता, व्यक्ति के प्रति आदर, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, यह उसके नैतिक और समर्पित जीवन के कारण होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही इतने नैतिक थे कि कोई सहमत हो अथवा सहमत ना हो, लेकिन उनके नैतिक बल के सामने हर एक व्यक्ति को आदर व्यक्त करना ही पड़ता था। आज जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के ध्यान में लाल बहादुर शास्त्री जी की तमाम सारी बातें आती हैं। उस परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी प्रयत्न आज बहुत शिद्दत के साथ किया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। शास्त्री जी की युद्ध नीति, शास्त्री जी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर कृषि, मुनाफे का किसान, जो उनकी कल्पनाएं थी, उनको आज मूर्त रूप देने का प्रयत्न निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। लेकिन मैं जब शास्त्री जी को याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं तो सरकार की योजनाएं, योजनाओं का लाभ, किसान, किसानी, बाकी सब चीजों के लिए तो तमाम सारा वक्त हमारे जीवन में है और हमको मिलता रहेगा। लेकिन शास्त्री जी के चित्र के सामने हम सब यहाँ उपस्थित हैं तो मैं समझता हूं कि हमको अपने जीवन में संकल्प करना चाहिए कि शास्त्री जी का जीवन जितना सादगी, समर्पण और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था, उनके जीवन पद्धति का हम अपने जीवन में और आचरण में स्वीकार कर सकें तो शास्त्री जी के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं समझता हूं भारत के उत्कर्ष में भी हमारा अभूतपूर्व योगदान होगा। हम सब संकल्पबद्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य शास्त्री जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। हेज अकुंड माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इस गरिमामय कार्यक्रम में लगातार माननीयों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम बहुत बहुत आभार जाहिर करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एमपी लोकसभा जगन्नाथ सरकार जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश मित्तल जी हमारे बीच मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम से, और साथ ही डॉक्टर एम श्रीनिवास, डायरेक्टर एम्स हमारे बीच में। आप सबका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम को गरिमामय उपस्थिति से नवाजने के लिए। और कहते हैं कि जो पल बीता सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है, मन में धरकर श्री कृष्ण छवि अब नव इतिहास रचाना है। तो हम अमृत काल में हैं और अमृत काल में स्वर्णिम भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं आदर के साथ निवेदन करूंगी श्री RG अग्रवाल जी से, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप यहाँ पर आए। सबका धन्यवाद अदा करेंगे। श्री RG अग्रवाल जी, ग्रुप चेयरमैन धानुका, आप आए यहाँ पर और धन्यवाद ज्ञापन सभी के लिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मुझे 5 मिनट का समय दें। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव से पहले हमारे बीच कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा धानुका परिवार से हमारे कोई भी, या हम जैन साहब बैठे हमारे सत्यभूषण जैन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शाल बनाकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत करें। हमारे बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर S श्रीनिवासन जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर श्रीनिवासन जी का भी यहाँ मंच पे हम स्वागत करें। और डॉक्टर श्रीनिवासन जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भारत विकास परिषद के हमारे सुरेश जैन जी को कि वो डॉक्टर श्रीनिवास जी का स्वागत करें।
हमारे बीच 10 गुरु जो हुए, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई, तो जगदीश मित्तल जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो महासचिव महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, और उनके भी बहुत सी और पदवियां हैं। तो मैं चाहूँगा जगदीश मित्तल जी भी इस स्टेज पे आए और राहुल दानू का जगदीश मित्तल जी का स्वागत करें। देखिए, स्वागत की बेला में कुछ खास मेहमान छूट गए हो, मैं मुख्य अतिथि का धन्यवाद करूं उससे पहले मैं अपने किसान भाई जो यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो खेत में पसीना बहाते हैं तो हमको अन्न खाने को मिलता है। तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हमारे किसान भाई हैं। उसके बाद धन्यवाद के पात्र हमारे जवान। हमारे जवान आज 50 डिग्री माइनस डिग्री में भी बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उन जवानों की वजह से हम यहाँ बैठ के कोई भी कार्यक्रम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा धन्यवाद है देश के जवानों के लिए, और मैं चाहूंगा देश के जो जवानों और किसानों के लिए हम तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। सबसे पहले उनके पौत्र संजय नाथ सिंह जी ने हमारे बीच, अरुण हलदर जी वाइस चेयरमैन एससी कमीशन के भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि स्टेज पे उनका भी स्वागत हो। अच्छा, मैं अपनी बात को जल्द समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए सब लोगों ने इतना बोला कि मेरे पास कुछ बोलने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी हमारा कॉलेज में पढ़ने का समय और अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी, उनका समय भी वही होता था। वो जनपद से यूनिवर्सिटी स्पेशल बस में बैठ के आते थे। वो हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस में पढ़े और हम उसी टाइम श्री राम कॉलेज में पढ़े, तो हमारी यूनिवर्सिटी स्पेशल बस में मुलाकात होती रहती थी। और एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे बस में सफर करें तो शायद आज के जमाने में, लेकिन हमारे मोदी जी, उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं जिंदगी में अपने, जब से मैंने होश संभाला, तो देश के बारे में मैं 3 लोगों से इंप्रेस हुआ। सबसे पहले सरदार पटेल, और सरदार पटेल को भी जो सम्मान मिलना चाहिए था शायद नहीं मिला, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सरदार पटेल को सम्मान मिलना चाहिए था, जो देश को उन्होंने मोतियों में पिरो के भारत देश बनाया, तो मैं चाहूंगा सरदार पटेल के लिए भी हमें सम्मान में उनके तालियां बजानी चाहिए। आज मैं सेकंड इंप्रेस हूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। जब उनकी मृत्यु हुई, हम कॉलेज में पढ़ते थे, साइकिल पे घूमते थे, तो हम भी गए उनकी कोठी पे, और जब मैंने उनको वहाँ देखा और उनके घर में गेहूं बोया हुआ देखा और जो हालत देखी, तो हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए कि ऐसी शख्सियत जो बातें कम और प्रैक्टिकल जिन्होंने करके दिखाया। आज प्राइम मिनिस्टर लान अपने खुद बैलों की जोड़ी से उन्होंने अपने लॉन्स को जोतकर गेहूं की बुआई की, जिसकी कटाई श्रीमती ललिता शास्त्री जी ने दराती से करी। इसके बाद जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो हमने कुछ फोटोज सभार लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन से हमने लिए हैं, तो वो वीडियो भी हम आपके बाद उसके भी शेयर करना चाहेंगे। मैं सम्मान करना चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी के सभी परिवार का, जिन्होंने आज अपने पिताजी या अपने दादाजी या नाना जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश में जो एक अलख जगाई, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जिंदगी में मैं लास्ट किसी से आज इंप्रेस हूं तो हमारे माननीय श्री
नरेंद्र मोदी जी से जो 9 साल में देश में विकास हुआ, शायद मेरा ख्याल है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखता है। जो दिखता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को, जो देश भीख का कटोरा लेकर अनाज मांगता था, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे देशों को जहां खाने को नहीं है, ऐसे देशों को भी अनाज दे रहे हैं। और ये हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लीडरशिप में हो रहा है। जो किसानों के लिए नीतियां बनी और उनका जो क्रियान्वयन हुआ, तो उससे जो देश में अनाज के भंडार भरे, किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें हम काफी नजदीक पहुंच गए हैं। और 2024 तक मैं समझता हूं जो विजन है वो जरूर पूरा होगा। हमारे बीच बहुत सी विभूतियों में सुरेश जैन जी बैठे हैं, आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी, शीतल बिस्सी, डॉक्टर श्रीनिवास और बहुत सी हस्तियां हैं जिनके नाम मैं यहाँ शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आज का दिन विशेष महत्व है। क्यों महत्व है, इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। नंबर 1, आज के दिन पहली सूर्योदय किरण के साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उस वजह से आज ये हमारा संवत 2080 हम मना रहे हैं। और जब 1 जनवरी और 31 दिसंबर होता है तो पूरे देश में बड़ी धूम होती है और सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जब हमारी संस्कृति का नव संवत है तो लोग भूल गए हैं कि हमारा नव संवत तो आज शुरू हो रहा है। तो निवेदन है कि हम सब अपने नए संवत को ना भूलें। आज अंग्रेजी संस्कृति के साथ हमें अपनी नई संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तो आज इसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोइंसिडेंस है कि विश्व जल दिवस भी है, क्योंकि विश्व जल दिवस आज से 30 साल पहले यूएनओ ने विश्व में जल की समस्या को देखते हुए 1993 में शुरू किया था। यूएनओ ने तो 1993 में, लेकिन मुझे धोआ याद आता रहीम जी का। उन्होंने कितने सैकड़ों साल पहले इस बात को समझा और उस समय उन्होंने लिखा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, माटी मानस चून। तो मैं आज अपनी बात कि हमारी भारत की फिलॉसफी है, हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही नहीं कहा कि हम विश्वास करते हैं, उन्होंने उसको चरितार्थ करके दिखाया। पूरे विश्व में जहां भूखमरी थी वहां उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम को मानते हुए ऐसे देशों को अनाज की सप्लाई करी। आज लोंगोवाल की लड़ाई के लिए भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है लोंगोवाल की लड़ाई, और वो शास्त्री जी का मोटिवेशन था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की 2000 लोगों की फौज और 40-50 पैटर्न टैंक, और हमारे यहाँ जैसलमेर पोस्ट पे 32 जवान और 2 टैंक, और उनको ऑर्डर मिला पीछे हट जाओ, लेकिन हमारे जवान पीछे नहीं हटे और लोंगोवाल में सारी रात डटे रहे और सुबह इतनी बड़ी फौज को उन्होंने पीछे हरा दिया। तो आज लड़ाई की हिस्ट्री में लोंगोवाल की लड़ाई का जिक्र होता है और वो शास्त्री जी के आत्मबल की वजह से लोंगोवाल में हम वो पीछे नहीं हटे। आखिर में मैं भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि ये नव संवत, ये विश्व जल दिवस, ये श्री अन्न दिवस जो हम मना रहे हैं, चैत्र का पहला नवरात्र है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हम भारत माता का जय बोलते हैं, देश की माता भारत माता, गौ माता हमारी, मतलब हम 5 माताओं का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं।
तो मैं ये विनती करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज मेरे छोटे भाई महेंद्र कुमार जी धानु का भी आए हैं। सुबह 5 बजे हमारा सबसे पहले दिन शुरू होता है। वृंदावन में 108 रुद्राभिषेक, 108 सप्तशती पाठ, दुर्गा सप्तशती और हवन, और वो वृंदावन से हवन का प्रसाद लेके आए हैं। वो भी वृंदावन का 56 भोग का प्रसाद यहाँ लगा है। तो आप स्वीट काउंटर पे वृंदावन बिहारी जी का प्रसाद लेकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार आप सबका यहाँ पधारने के लिए नव संवत, जल दिवस, मिलेट दिवस, अपनी उगादी, गुड़ी पड़वा, जितने भी नाम से हम कहें, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूंगा कि हम वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज विक्रम संवत के अनुसार आज 2080 नववर्ष शुरू हुआ है, और इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम था। और जहां आज हम पूरा देश नववर्ष मना रहा है, वहीं विश्व जल दिवस भी है। और जल की समस्या दुनिया में कितनी बड़ी बढ़ती जा रही है, और उसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, ऐसे उनके ऊपर चर्चा भी थी। और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश में कृषि में क्या उनका योगदान रहा, और कृषि के साथ साथ इस देश में स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उनके जीवन के ऊपर ऐसी रोशनी डालने का कार्यक्रम भी था। और साथ में उनके जीवन के ऊपर एक चित्र भी उनका लोकार्पण हुआ, और एक किताब का भी लोकार्पण किया गया, ताकि लोगों के लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और उनका जो एक जीवन जो है देश को समर्पित रहा, उसके बारे में लोगों को लिए अवेयरनेस का भी कार्यक्रम रहा। तो इन सब कार्यक्रमों में नववर्ष का भी था, जल संरक्षण दिवस भी था, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के ऊपर भी एक रोशनी डालता हुआ इसका कार्यक्रम था। आज हमारा भारतीय नव संवत की शुरुआत है चैत्र प्रतिपदा से। हिंदू पुराणों के हिसाब से मान्यता है कि आज के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। जब सृष्टि की रचना हुई तो हमारे लिए ये बहुत पवित्र दिन हो जाता है। आज हम इंग्लिश न्यू ईयर बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन हमारा असली न्यू ईयर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन से शुरू होता है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हम गुलामी के सारे चिन्ह बुला दें। तो आज जो भारतीय नव संवत अगर हम मनाते हैं, तो आज जो 31 जनवरी और 1 जनवरी को हम मनाते हैं, वो इंग्लिश नव संवत है, हमारा न्यू ईयर है, हमारा संवत आज ही है। तो इसको फोकस करने के लिए फिर दूसरा, आज इत्तेफाक से आज 22 मार्च विश्व जल दिवस भी है। आप जानते हैं जल है तो कल है, तो ये मैसेज देने के लिए भी आज का कार्यक्रम में हमने इस बात को भी महत्ता दी है। आपने देखा हमने वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। हम पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में जाके इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि हमें जल बचाना चाहिए। हमने अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी स्टार को लेके 5 साल 22 मार्च पे विश्व जल दिवस पे फिल्म चलाई है, वे अलग अलग चैनल्स के ऊपर। तो एक हमारा ये प्रयास है कि हम जल को बर्बाद ना करें। अगर जल को बर्बाद कर देंगे तो भविष्य में शायद हमारे बच्चे प्यासे मरेंगे और हमको बददुआएं देंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ा। तीसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को प्रमोट किया है, तो यहाँ हम भी मिलेट्स फूड को प्रमोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्षीर अन्न का अलग काउंटर है। आज नवरात्रों से व्रत शुरू हो रहे हैं, तो व्रत का भी हमने अलग काउंटर रखा है। तो हमारी
मतलब सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, प्रति बूंद अधिक फसल। तो वो सब चीज़ें यहाँ हमने दिखा रहे हैं और कोशिश है कि आप भी इन चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं। धानुका ग्रुप जो जिसके चेयरमैन आरजी अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि कृषि से संबंधित चीज़ों को बताया गया कि किस तरह उनका ग्रुप कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद और यंत्र बनाए हैं कृषि के लिए। और आज हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे कृषि मंत्री ने आज जो कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छी तरह ये जो हमारा कृषि का मंत्रालय कार्य कर रहा है। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया गया क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत उन्होंने की और मोदी जी उस सपने को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अग्रसर हैं हर उन कार्य में जो किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो धर्म चैनल का धन्यवाद करता हूँ और हमारे टंडन साहब जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रामलीला कमेटी के चेयरमैन हैं। आज मुझे बड़ा सौभाग्य है, हिंदू वर्ष भी है और वाटर डे भी है, इतना बड़ा कार्यक्रम अग्रवाल साहब ने रखा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हरित क्रांति के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर साहब भी आए थे और इतनी बढ़िया संख्या में लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर भी कार्यक्रम था और ये बड़ा अच्छा मैसेज है। हर कोई इस कार्यक्रम को नहीं करता, ये एक मैसेज दिया है हरित क्रांति के ऊपर, वाटर डे उसके ऊपर भी। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ अग्रवाल साहब का जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।